के अंदर मुद्दा इस वक्त पूर्वांचली वोटर्स का बन गया, पूर्वांचली लोगों का बन गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी नई दिल्ली विधानसभा में जो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा वोट जो हैं बाहर के राज्यों से आए हुए लोगों के बनाए हैं। बीजेपी कह रही है पूर्वांचलियों का अपमान है, आम आदमी पार्टी कह रही है हम तो सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं, और इलेक्शन कमीशन से गुहार लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले को देखें। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है हम मामले की जांच करेंगे। दिल्ली को सजाने में, संवारने में, दिल्ली के निर्माण में, दिल्ली के विकास में सर्वाधिक योगदान पूर्वांचल से जो लोग आए हैं उनका है, या बाहर से जो लोग आके यहाँ बस गए हैं नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में। उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए अपना तन मन धन अर्पित किया है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अगर उनको बाहरी बताती है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि वो इसके लिए क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगें। वो उनका दिल्ली पे वही अधिकार है जो अधिकार दिल्ली वासियों का है। लेकिन सर ये भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हाँ इसके ऊपर हम विचार जरूर करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन इस तरीके की बात को कैसे देखते हैं आप, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री इस बात का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोटिंग के मामले में, वोटर लिस्ट के मामले में, वोट पड़े न पड़े इस मामले में भ्रष्टाचार की जननी है। अभी बाई इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, जो वोट उनको लगता था नहीं मिलेगा वो पड़ने नहीं दिया। रामपुर में हम पहले देख चुके हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी उन वोटों को जो जानती है कि उन्हें नहीं मिलने वाले, उनको वोटर लिस्ट से गायब कर देती। मैं खुद चुनाव लड़ता था, चुनाव के समय जाओ तो पन्ने के पन्ने कटे मिलते थे, लाइन से खींच देते थे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। अब जो बड़े भाई करते थे, छोटे भाई केजरीवाल भी अब उसमें लग गए हैं और वोटर लिस्ट को नहीं बता रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी पूर्वांचल या दिल्ली में जो बाहर से आके बस के यहाँ का नवनिर्माण कर रहे हैं, यहाँ का विकास कर रहे हैं, यहाँ की आर्थिक विकास में भागीदारी कर रहे हैं, किसी रूप में सेवा कर रहे हैं, मैं उनको उतना ही दिल्ली वासी मानता हूँ जितना दिल्ली के रहने वाले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुंभ 2017 से पहले हुआ करता था तो बहुत दूसरे हाल में होता था, डर्ट ऑफ करप्शन था, लेकिन आज ये इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी और एक बड़ा आयोजन है जो उनकी सरकार के वक्त में किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म में कुंभ मेला अनादिकाल से, उस पर कभी कोई विवाद नहीं रहा है। वक्त के साथ जैसे देश गुलाम था, कोई ध्यान नहीं देता था। देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं गए, कुंभ में सम्मिलित हुए, और मैं खुद मंत्री रहा हूँ। हम लोगों के पास जो उस समय संसाधन थे, पूरी शक्ति लगाते थे और कुंभ को संपन्न कराते थे। आज कुंभ के लिए धनराशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया है, लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि कुंभ सफलतापूर्वक, सुरक्षापूर्वक संपन्न हो जाए। इस पर मैं तभी बोलूँगा जब कुंभ हो जाए, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ तमाम ऐसे रास्ते जिनमें हजारों करोड़ खर्च हुए, पुल जिसमें न जाने कितना खर्च हो गया, वो समय से बन नहीं पाए, आज भी उनमें चलना मुश्किल है। मैं उदाहरण के लिए इलाहाबाद लखनऊ मार्ग देता हूँ, जो 6 लेन पुल बन रहा है उसे लोहे के पुल से काम करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं, लेकिन इसके लिए जो प्रयास हो रहा है उसकी सफलता हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। सर आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कार्ति चिदम्बरम को लेके एक मामला दर्ज किया है सीबीआई ने, एक और फ्रेश मामला दायर किया है करप्शन का, और उसका किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी तो उन्होंने FIR दर्ज की, वो तो चिदम्बरम साहब पे भी कर चुके। जो जो उनका विरोध करता है, मुखर विरोधी है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारे बड़े नेताओं, सबके खिलाफ FIR करते रहते। तो भारतीय जनता पार्टी तो ED और CBI का वैसे ही इसका इस्तेमाल करती है इनकम टैक्स का, जैसे वो अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का करती है। सर एक और दिल्ली से ही जुड़ा मामला मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जो अरविंद केजरीवाल ने एक
कल परसों इस बात का दावा किया कि जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो साथ में हैं और आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस एक कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई दे रही है। इसको कैसे देखते हैं उनके बारे में? बेहतर है वो अपना घर देखे। उनके सारे विश्वसनीय मंत्री जो शुरू के थे वो तो आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए, अब वो तो तनहा बचे, एक दो लोग और बचे हुए हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, बड़ा स्पष्ट है कि हमारा लोकसभा में गठबंधन था और मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि सबने पूरी शक्ति से काम किया। अगर भाजपा ने बेईमानी नहीं की होती, वो वोट नहीं बढ़े होते, तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जहाँ तक सवाल है विधानसभा चुनाव का, जहाँ हमारा गठबंधन है हम मिलजुल कर लड़ रहे हैं, जहाँ हमारा गठबंधन नहीं है वहाँ हम अलग लड़ रहे हैं। ये हमेशा होता रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में बिहार में जेडीयू है, उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव नहीं लड़ी और स्टेट्स में अलग चुनाव नहीं लड़ी? तो ये होता रहता है कि विधानसभा के लिए गठबंधन है या नहीं है। हम लोकसभा के लिए एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और जहां विधानसभाओं में हमारी आपसी सहमत बन जाएगी वहां भी हम एक मिलकर लड़ेंगे।